हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों के लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2023 हिंदी का पेपर लेकर आया हूं। अगर आप दोस्तों 2023 में प्री बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं या बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक देख लीजिए। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प देगा। फर्स्ट क्वेश्चन है 84 वैष्णवन के वार्ता के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक गोस्वामी गोकुल नाथ जी हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपनी खबर किस विधा की रचना है। अपनी खबर आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है और इसके रचनाकार कौन है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, इंसा अल्लाह खां, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कृति के 4 अध्याय योम रसवंती किसकी कृति है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की है या रामधारी सिंह दिनकर की या फिर जयशंकर प्रसाद की है या प्रेमचंद की। तो दोस्तों जो संस्कृति के 4 अध्याय है ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और रसवंती भी इन्हीं की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रखिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय और रसवंती रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद की कृति है कौन सी। जयशंकर प्रसाद जी की कृति है इन चारों विकल्प में बताइए। बर्फ की गुड़िया, तुम चंदन हम पानी, विचार वीथी या कंकाल और तितली। विचार और वीथी तो रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। और जो कंकाल और तितली है ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। दोस्तों आप लोगों को रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद की सभी कृतियाँ याद होनी चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस में हैं ये लेखक। तो इन लेखकों से संबंधित कोई ना कोई रचना आपके एग्जाम में आनी ही आनी है, तो याद रखना है। ठीक है, सहचर में उपसर्ग बताना है। सहचर में उपसर्ग बताइए। उपसर्ग वही शब्द होते हैं जो किसी शब्द के शुरुआत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो इसका उपसर्ग है सहचर। ठीक है, सह उपसर्ग से सहचर बना हुआ है। और इसका शब्द देखें तो सहपाठी है। ठीक, सहचर और सहपाठी। अगला है रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास किसकी है। क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद जी की है। रंगभूमि प्रेमचंद जी का उपन्यास है, याद रहेगा। बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, इम्पोर्टेंट हैं ये सभी। याद रख याद रखना है इन सभी को क्योंकि दोस्तों रचनाकार और उनकी कृतियाँ जो जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। शोक किस रस का स्थायी भाव है। तो अस्थाई भाव से तो एक नंबर आपका फिक्स है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अस्थाई भाव आप लोगों को पढ़ना है, सभी रस का अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आप लोग अस्थाई भाव क्लियर कर लीजिए। आप लोग क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे क्योंकि मैं इस चैनल पर अपने कोचिंग सेंटर पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताता रहता हूं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प देंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा सा अच्छा नंबर प्राप्त करें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर सभी वीडियोज़ को देखा कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नंबर अपने दोस्तों में सबसे ज़्यादा नंबर आपका हो तो वीडियो को देखिए हमारी आप, और जितना क्वेश्चन मैं बताऊं सब क्वेश्चन को तैयार करना है। तो इसका स्थायी भाव बताना है, मतलब कि ये किसका स्थायी भाव है, इसका स्थायी भाव नहीं, ये किसका स्थायी भाव है। शोक करुण रस का स्थायी भाव है। या आपको पूछ सकता है पेपर में कि करुण रस का स्थायी भाव बताइए, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। ठीक है, ये मॉडल पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा गया था कि करुण रस का स्थायी भाव है। 4 विकल्प दिया हुआ था, हास, उत्साह और शोक। ठीक है, रति, तो शोक राइट आंसर रहेगा। और इस तरह से पूछा जाए शोक किस रस का स्थायी भाव है तो शोक करुण रस का स्थायी भाव है।
क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ लेता है कई बार, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार की अभिव्यक्ति हुई है? चरण कमल बंदो हरिराई, चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा एंड ऑप्शन। तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सब लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तथैव में संधि विच्छेद बताना है। तथैव में संधि विच्छेद है आपका तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तथैव में संधि विच्छेद हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित वाक्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका आप लोगों को संदर्भ सहित अनुवाद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। एंड ये वाली कविता, सॉरी ये वाला श्लोक आप लोग याद कर लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ पे माँ है, ठीक है, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगर दोस्तों आपको अनुवाद करने के लिए बोला जाता है, इसकी व्याख्या लिखने को बोला जाता है, तो आप लिख दीजिएगा। और अगर व्याख्या में ना आए तो आप लोग श्लोक के रूप में इसे लिख दीजिएगा। तो इसे याद ही कर लेना है। इसकी अनुवाद भी आपको पता होनी चाहिए, तो अनुवाद मैं आपको बता देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामयाः सभी लोग निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सबका कल्याण हो, यानी कि सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् यानी कि इसका अर्थ हो गया कोई भी दुख का भागी ना बने, ठीक है। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें, कोई भी दुख का भागी ना बने, ठीक। एंड ये क्वेश्चन नंबर 12 है। पद्यांश में आपको 6 अंक दिलाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। रानी में जानी अजानी, महापविपाहन होते कठोर हियो है। तो इसके आंसर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे हैं। यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। संदर्भ संस्कृत का यहाँ पे लिखा गया है, भारतीय संस्कृति संस्कृत खंड से ये वाक्यांश उठाया गया है। तो दोस्तों अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग अनुवाद भी पढ़ लीजिए। एंड ये है आपका कविता, इसे पढ़ लेना है, ठीक है। ये श्लोक है, सॉरी कविता नहीं, श्लोक कहते हैं, श्लोक, ठीक है, संस्कृत में श्लोक कहेंगे। इसे याद कर लेना है। हिंदी अनुवाद मैंने आपको बता ही दिया है। और संदर्भ लिखने को बोले तो ये इसी चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से, यही संदर्भ आपको लिख देना है। बस यहाँ पे आपको वाक्यांश या काव्यांश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे काव्यांश लिख देना है गद्यांश की जगह पे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। रानी में जानी अजानी, यहाँ पे संदर्भ लिखा गया है और वन पथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है। व्याख्या यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका, तो पूरी व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिए। आगे के क्वेश्चन दोस्तों मैं अगले वीडियो में कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो बहुत जल्द आने वाला है नेक्स्ट वीडियो। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से सब लोग विद्यार्थी जितने भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मतलब सब्सक्राइब करके जो नहीं जुड़े हुए हैं वे सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। कई लोग हैं जो वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वो सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ही बेनिफिट होगा ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।